व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 20 फरवरी से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ ये आज आपका 12th क्लास आपका है। आपके इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें जो पोएम सेक्शन है उसकी पहली पोएम है माई मदर एट 66। जैसे कि आपको दिख रहा है माई मदर एट 66। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आई नो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस कवर अप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये पहला लेक्चर माई मदर एट 66। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्कर भी आएंगे। 1 मार्कर में आपको क्या पूछा जा सकता है, ये माई मदर एट 66 किसने लिखा है। ठीक है, उसका राइटर कौन है और प्लस उसका जो है ऑथर कौन है, यानी आपका पोएट कौन है। तो माई मदर एट 66 विच इज़ रिटन बाय कमला दास। तो ये आपकी पोएट है और ये आपकी पोएम है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आपको 1 मार्कर हो गया है ना। आपको पोएम दी जाएगी, पोएम लिखा होगा, पोएम का पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आपको पूछ लेंगे कि ये पोएम कहाँ से ली गई है। तो देन यू शुड आंसर दैट माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज़ कमला दास। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कमला दास स्पीक ऑफ एन ओल्ड फैमिलियर एक, व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर हिज फीलिंग। पहला क्वेश्चन है कि कमला दास जो वो है उसकी पोएट है। बेसिकली ये पोएम जो एक माँ और बेटी के बीच में, जो कमला दास है वो बेटी है जो अपनी माँ के बारे में बता रही है कि उसकी माँ की जो उम्र है अब जो है 66 हो चुकी है। ठीक है, तो वो अपनी माँ के बारे में जो है कुछ अपने भाव जो है व्यक्त करती है एक पोएम में। ठीक है, तो कह रही है एन ओल्ड फैमिलियर एक्ट, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस फीलिंग। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास रेफर टू इन हर पोएम, हाउ डिड शी हाइड इट। ठीक है, बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर से हैं। इसका मेन मीनिंग क्या है कि ऐसा कौन सा चाइल्डहुड फियर था कमला दास का जो उसे सता रहा था अपनी माँ को लेकर, जो उसने पोएम में बताया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये आंसर एक नॉर्मल सा है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अगर आप ये अच्छे से समझ लें। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया आंसर, देखो। एज अ चाइल्ड द पोएट एंड हैड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। एज अ चाइल्ड कमला दास को अपनी माँ को खोने का डर बना हुआ है। शी कॉल इट एन ओल्ड फैमिलियर एक बिकॉज नाउ आफ्टर सेवरल ईयर शी फील द सेम वे। शी रिकलेक्टेड द चाइल्डहुड फियर of getting separate from her mother. This fear is due to the old age of her mother. Kamala Das hides her feeling by smiling at her mother. इस आंसर में वो क्या कह रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि एज अ चाइल्ड, ठीक है, ये आंसर कह रहा है कि एज अ चाइल्ड जो है, कमला दास भी बोल रही हैं कि एज अ चाइल्ड मुझे अपनी माँ को खोने का डर है। ठीक है, मुझे अपनी माँ को खोने का डर है। उन्होंने एक लाइन जो है एन ओल्ड फैमिलियर एक, उन्होंने एक रिप्रेजेंट करी है एन ओल्ड फैमिलियर एक, मतलब जो है जैसे आज मेरी माँ की सिचुएशन है, जैसे आज मेरी माँ जिस एज पे है, कभी ना कभी आने वाले टाइम में सेम एज उनकी भी होगी। ठीक है, तो वो अपने बचपन की वो सारी यादें इकट्ठा करना चाह रही हैं और वो डर को एक तरफ रखना चाह रही हैं अपनी माँ को लेकर, कि वो अपना जो डर है वो एक तरफ रख के सारी बचपन की यादें इकट्ठा करना चाह रही हैं। ठीक है, द फियर इज़ ड्यू टू द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। कमला दास हाइड्स हर फीलिंग बाय स्माइल। वो अपनी जो अपना दुख है, जो अपना दर्द है, वो छुपा रही हैं एक क्यूट सी स्माइल देकर अपनी माँ को। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पेन डस कमला दास फील इन माई मदर एट 66। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर से हैं। इसमें भी उसके पेन के बारे में बताया है, इसमें भी उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया, मतलब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो देखो, जहाँ तक लगता है हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, इससे रिलेटेड लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पेन दैट कमला दास फील्स इन द पेन ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम हर मदर। किस टाइप का पेन है,
ठीक है, उसके पास क्या पेन है, उसके पास यही तो पेन है कि वो अपनी माँ को खोने से डर रही है ना। हैज़ हर मदर इज़ एजिंग, कमला दास फियर दैट हर मदर विल डाई सुन। कमला दास को ये डर है कि उसकी माँ की इतनी एज होती जा रही है कि उसकी माँ की मृत्यु कभी भी हो सकती है। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लूज हर एंड सो शी पेन एट द थॉट। ठीक है, वो उन्हें खोना नहीं चाहती और यही पेन है जो उसके दिमाग में चल रहा है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक विजिबल है। What does the poet smile in the poem My Mother at 66 So? वो कौन सी स्माइल है जो माई मदर एट 66 में पोएट दिखा रही है? द पोएट इज सैड एंड anxious. शी इज पेन्ड एट द थॉट दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड. Despite this, she smiles in order to make her mother feel happy. She hides her feeling so that her mother does not feel sad. बेसिकली इसमें क्या पूछा है कि जो पोएट है, जो कमला दास जी हैं, उन्होंने अपनी माँ को जो एक स्माइल दिखाई है, अपनी स्माइल दी है, ठीक है, वो बेसिकली स्माइल है क्या? तो वो स्माइल ये है कि वो एक सैड है, दुखी है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि शी इज़ पेन्ड, वो एक पेन में है, वो इस पेन में है, वो सोच के कि उनकी माँ की उम्र होती जा रही है। ठीक है, और वो एक अच्छी सी स्माइल दे के, खुशी वाली स्माइल दे रही है अपनी माँ को, जिससे उन्हें सैड फील ना हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर? कमला दास looks out of the moving car to put away the thought of her aging mother. She sees the trees, which seems to be running. She also sees the happy children who are running out of their homes into the gutter. How does Kamala Das try to put away the thought? उन्होंने अपना जो दिमाग में उनके थॉट्स चल रहे हैं उनको कैसे, मतलब कैसे डाइवर्ट करें अपने मन को। ठीक है, तो यही बता रहा है इसमें कि मूविंग द कार टू पुट अवे द थॉट। ठीक है, उन्होंने अपनी कार आगे बढ़ाई अपनी माँ को देखते हुए। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे जो है दौड़ रहे हैं, ठीक है, और अपने घर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल खुशी खुशी। जैसे उन्हें ऐसा लगा कि मतलब जैसे वो कार चल तो उनकी कार रही थी, पर उनको ऐसा लग रहा था कि साथ में जो ट्रीज़ है ना, वो भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर आउट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप विजिबल है या। वाई हैज़ द पोएट मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून? अब देखो, ये जो मेन थॉट आया यहाँ पे लेट विंटर मून है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट विंटर मून को क्यों उन्होंने कंपेयर करा है लेट विंटर मून से। तो क्यों करा है? द लेट विंटर मून इज़ वीक एंड पेल। जो विंटर में मून आते हैं वो क्या होते हैं? वीक और पेल होते हैं। ठीक है, अनलाइक इट यूजुअल अपीयरेंस, द मून इन लेट विंटर्स लैक स्ट्रेंथ एंड शाइन. Similarly, the poet's mother looked pale and weak. She was old and had lost her charm and beauty. Thus, she has been compared to the late winter moon. That's it. Next question क्या है? What does the narrator's mother look like? What kind of images has been used to signify her aging? The poet says that color of her mother face was like the color of ash. मतलब एक झुर्रियाँ पड़ना, मतलब एक बुढ़ापे का जो कलर होता है ना, while asleep she appeared similar to a dead body. Her appearance has been compared to that of late winter moon. She was colorless and pale, just like the late winter moon which lacked shine and strength. जैसे लेट विंटर मून होता है उसकी शाइन घट जाती है, मतलब उसके उसके ऊपर कालस आती है ना, मतलब थोड़े थोड़े काला काला सा दिखाई देता है, मतलब पूरा सफ़ेद नहीं होता, थोड़ा बहुत कालापन आता है। ऐसी एक बुढ़ापे के और जो जा रहा इंसान होता है उसके चेहरे पे जो है झुर्रियाँ आना, कलर लेस हो जाना, ठीक है, बुढ़ापा झलकना, तो वही चीज़ उन्होंने इसमें डिस्क्राइब की है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है माई मदर एट, ये 5 मार्कर्स का है। ठीक है, जो आपको 120 या 150 से वर्ड्स में लिखना होता है। बेसिकली आपसे पूछ भी सकते हैं और या इसी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं।
तो मैंने इक्वेशन ये बनाया है, तो देख सकते हैं आप इसको भी। इन टुडे फास्ट लाइफ children neglect their aging parents. What do you think children can do have an involved and inclusive relationship with their elderly parents? देखो बहुत सही बात है, ठीक है। ये एक जनरल अवेयरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, घुमा के भी पूछ सकते हैं, ये बस आगे पीछे कर देंगे सेंटेंस या वर्ड्स को। बात वही रहेगी कि आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों के द्वारा निगलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि बूढ़े हो जाते हैं तो निकाल देते हैं वॉटेवर वगैरह, है ना। तो वही चीज़ है। तो आज के टाइम से और पहले के टाइम से उसको कंपेयर करते हुए आपको एक आंसर बनाना है। तो कैसे आंसर बनाओगे इसका, देखो, चिल्ड्रंस आर ऑक्यूपाइड विद देयर करियर। आज के चिल्ड्रंस जो है वो अपने करियर में लगे रह हुए हैं। दे हैव टू अचीव द गोल्स एंड सो आर इग्लूफ in stretch and ambitions. They tend to overlook the need of their aging parents. Creating a balance between the various spheres of life and essential, children must realize their duty toward their parents. बिल्कुल सही बात है, चिल्ड्रंस को जो रियलाइज होना चाहिए अपनी ड्यूटी अपने पेरेंट्स के प्रति। दे मस्ट स्पेंड आर टाइम each day taking care of their parents. In case the children live in a different city, they must call up their parents and plan a vacation with the family. One can plan to celebrate a festival or birthday with one's parent. Children should be their parents' side when they need them. Children are always in debt toward their parents and must do whatever they can to express their love and gratitude. मतलब कि चिल्ड्रंस अगर बाहर रहते हैं तो एक टाइम वो कॉल भी कर सकते हैं, साल में एक बार उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ठीक है। और अपनी जितनी भी ड्यूटी हो उनको निभाना चाहिए, और किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढना चाहिए, और अपना एक प्यार, अपना प्यार का, अपने एक रिस्पेक्ट का जो है उन्हें तरीका जो है ग्रेटिट्यूड उन्हें एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। सो ये था माय मदर एट 66 का आज का लेसन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अगर मुझे से रिलेटेड और लगेंगे तो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। सॉरी, बीच में कोई अगर आपको वॉइस ऐसी लगे तो उसे प्लीज़ इग्नोर करें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वीडियो बनाना, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, और जैसा कि आपको पता चैनल सब्सक्राइब करना ही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इससे अगली वीडियो में देखते हैं, अगर आपके कुछ और लेसन्स होंगे तो मैं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ लेक्चर्स होंगे या समरी टाइप, जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। क्योंकि देखो अब आपके पास भी टाइम नहीं और मेरे पास भी टाइम नहीं है ना। आज 20th जन हो गई है, अगले 20th को आफ्टर 1 मंथ आपके सबके एग्ज़ाम थे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, वट एवर जो यू वांट, आप जो भी सब्जेक्ट्स के चाहोगे मैं उसके आपको देता रहूँ। बट आपको एक काम ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, और यार सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही बनता ही है ना। और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।